दोस्तों, यदि आप भारत भ्रमण पर निकले हैं तो मांडू जाना बिल्कुल मत भूलिए। मांडू या मांडवगढ़ धार जिले के मांडू क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन शहर है। मांडू पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित है। मांडू इंदौर से 93 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ 6ठी शताब्दी के बीच का आर्किटेक्ट बहुत खूबसूरती से दर्शाया गया है। यहाँ देखने के लिए कई मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे जहाज महल, हिंडोला महल, तबेली महल, चंपा बावड़ी, बाज बहादुर का महल, रानी रूपमती का महल, होशंग शाह का मकबरा, जामी मस्जिद एंड मैनी मोर। यहाँ के मॉन्यूमेंट्स की खास बात यह है कि जैसा नाम है वैसा ही आकार दिया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यह सामने जहाज महल है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यह जहाज के आकार का है। इसको अंदर से देखने के लिए आपको सीढ़ियों से जाना होगा। सीढ़ियों से अंदर जाकर आपको कुछ अद्भुत नज़ारा ही मिलेगा, क्योंकि हर महल के अंदर वाटर रिजर्वायर है। वहाँ पानी कलेक्ट करने के लिए उन्होंने वाटर रिजर्वायर, जिन्हें बावड़ी बोलते हैं, बनाई गई हैं। उन सब का कंस्ट्रक्शन देखकर बहुत ही अद्भुत लगता है। जहाज महल के सामने एक बहुत बड़ा गार्डन है। यहाँ पर लोग विश्राम करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं। जैसे हिडोला महल है तो उसको झूले के आकार का बनाया है। हिडोला मीन्स झूला। और तबेली महल को एक तबेले के आकार का बनाया गया है। यहाँ इसके सामने और पीछे तालाब भी हैं। मांडू जाने के लिए आपको बेस्ट टाइम अक्टूबर से मार्च के बीच का होता है, क्योंकि इसके बाद फिर बहुत गर्मी होने लगती है। और ठंड के दिनों में बहुत ठंड भी होती है। मांडू को एंशिएंट सिटी ऑफ अनटोल्ड ब्यूटी भी कहा गया है। मांडू अब बाय एयर भी जा सकते हैं। यहाँ पर नियरेस्ट एयरपोर्ट इंदौर है। बस सेवा भोपाल और इंदौर से निरंतर चलती रहती है। बाय रोड जाते हैं तो आप 2 से 3 घंटे में इंदौर से मांडवगढ़ पहुँच जाएंगे। इसकी कंप्लीट जानकारी के लिए आपको गाइड भी यहाँ मिल जाएंगे। गाइड हायर कर सकते हैं। आपको 1000 से 2000 रुपये में गाइड मिल जाएंगे, टूरिस्ट गाइड। मैंने भी गाइड हायर किया था। आगे की जानकारी मैं गाइड के द्वारा दूंगा, और उसे आप ध्यान से सुनिए और देखिएगा। मांडू या मांडवगढ़ घूमने के लिए आपको 1 दिन काफ़ी होता है।
आगे की जानकारी आपको गाइड के द्वारा दी जाएगी, जिसे आप ध्यान से देखिए। तवेली महल, तवेली मीन्स तबेला। उस जमाने में वह अस्तबल हुआ करता था। अभी ऑफिस और संग्रहालय और सरकारी गेस्ट हाउस बन चुका है। उस बिल्डिंग को 10th सेंचुरी में फर्स्ट टाइम सबसे पहले राजा भोज ने बनाया, तब उस बिल्डिंग को केवल 3 मंजिल ही बनाया गया था। सबसे पहली मंजिल जमीन के नीचे बनाई, जहां अस्तबल घोड़े बांधने की जगह होती है। दूसरी मंजिल में जहां जाली लगी वहां स्टोर वगैरह होता है, जहां अभी सरकारी गेस्ट हाउस, ऑफिस और म्यूजियम बन चुका है। मांडू 72 किलोमीटर फैला है। 72 किलोमीटर में 48 किले बने हैं। मांडू के अंदर जितना भी खुदाई में सामान मिलता है, जैसे बड़ी तोहफे, बड़ी मूर्तियां, बड़ा सामान गवर्नमेंट ने बाहर रखा और छोटा सामान म्यूजियम के अंदर रखा, जिससे 2 साल से लॉकडाउन की वजह से अभी बंद करके रखा, चालू नहीं किया है। जिस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के आप आए हैं, इस बिल्डिंग का नाम है जहाज महल। इसे जहाज महल इसलिए कहा जाता है, ये जहाज की आकृति शेप से बनाया गया बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के आसपास करीबन 4 तालाब बने हैं। सबसे पहला तालाब लेफ्ट साइड में बना है, जिस तालाब का नाम है कपूर तालाब। जस्ट बिल्डिंग के पीछे एक और तालाब बना है, जिसका नाम है मुंज तालाब। तीसरे साइड में सूरज कुंड बना है और चौथे साइड पे गुलाब और कमल के 2 लोटस फूल बने गए। इस बिल्डिंग को भी फर्स्ट टाइम राजा भोज के समय में तब बनाया गया था। तब इस बिल्डिंग को केवल गर्मी में रहने के लिए ही यूज किया जाता था, क्योंकि गर्मी में यहाँ रहने से उनको ठंडा एसी जैसा लगता था। बाद में यहाँ का राजा बनता है सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी 1469 में, तो उसने भी अपनी बेगम के लिए, हरम के लिए रहने के लिए यूज किया, लेकिन थोड़ा कन्वर्ट चेंज कर दिया। कन्वर्ट चेंज किस प्रकार से किया गया है, गौर से इस बिल्डिंग के ऊपर देखो, आपको 4 गुम्बदें दिखाई देगी। सबसे छोटी गुम्बद बीच सेंटर में बनी, जहाँ बैठ के संगीत होने का, सामने वाली गुम्बद में बैठ के संगीत सुनने का, आई साइड खास मंत्री लोग बैठने की जगह होती थी। उस जमाने में इतनी ऊंचाई के ऊपर कैसे पानी चढ़ाते थे, पहले कोई इलेक्ट्रिक वाली मोटर मशीन नहीं होती थी, तो पहले रहेट होता था, जिसे घोड़े ऊँटों से डब्बे के द्वारा घुमा के पानी को हाइट के ऊपर ले जाते थे, जिस लोटासूल में उनकी रानियां स्नान किया करती थी। उस जमाने में राजा महाराजाओं की 1500 रानी होती थी। 1500 रानी में से 2 प्रकार की रानियों को राजा नहीं चाहते थे। एक रानी कैसी की बहुत खाना खा के अपना वजन बढ़ा लेती थी, दूसरी रानी कैसी की अपने बाल सफेद व्हाइट हो जाते थे। तो जिस बेगम के बाल सफेद हो जाते थे, उसी के लिए इतना बड़ा तालाब बनाए पीछे की साइड में, जिसका नाम है कपूर तालाब। कपूर एक जड़ी बूटी का नाम था। जब सैनिक लोग जंगल में से कपूर खोद के लाते थे, इस तालाब के अंदर डाल दिया करते थे। जिन बेगमों के बाल सफेद हो जाते थे, वो इसके अंदर हफ्ते भर 15 दिन में स्नान करके अपने बालों को काले डाई कर लिया करती थी। जो कपूर अपन दीपक में जलाते हैं, कपूर वो नहीं, कपूर एक मिट्टी साइज की आती है। और जो रानी मोटी तगड़ी हो जाती थी, उसके लिए मार्केट में आपने देखा होगा, जाके वह से देखना, जामी मस्जिद के सामने बना है अशरफी महल। अशरफी यानी एक चांदी का सिक्का हुआ करता था। उस अशरफी महल की हर एक मोटी मोटी सीढ़ियां पे एक चांदी का सिक्का रख दिया करते थे। जो भी रानी मोटी तगड़ी होती थी, वहां से सिक्का झुक के उठाती थी। हफ्ते भर 15 दिन में एक्सरसाइज करके अपने वजन को कम कर लेती थी और वही सिक्के गरीबों में बांट दे जाते थे। उस बिल्डिंग की इतनी मोटी सीढ़ी बनी है कि रानी को एक ही सीढ़ी पे करीबन 3 बार झुक के सिक्के उठाने पड़ते थे। मांडू काफी हाइट के ऊपर बना, इसलिए मांडू से कहीं बाहर जाने की सुरंग नहीं बनी है। जिस भूलभुलैया में 1 मंजिल नीचे बावड़ी के अंदर आपको घुमा के लाऊंगा, उसी बावड़ी से सारे अंडरग्राउंड गुप्त खुफिया रास्ते भी बने हैं। मांडू काफी हाइट के ऊपर बना, इसलिए उन लोगों ने हर इमारत, हर बिल्डिंग के पास कुएं और बावड़ी बना रखी है। इस बिल्डिंग के आसपास भी 115 फीट की 2 गहरी बावड़ी बनी, ताकि छत के ऊपर जितना बारिश का पानी गिरेगा, वो सारा बारिश का पानी वो लोग स्टोर कर लेंगे। गर्मी में पानी कमी आएगी, रेत कोयला डाल के पानी को दोबारा यूज भी किया जाएगा। ये मांडू की सारी इमारतें किन चीजों से बनी, पहले कोई सीमेंट नहीं होती थी। ईंट, काली रेत, चूना, उड़द की दाल, गुड़, बिल पत्ते के फल, इन सारी चीजों को पीस कर मसाला बना के सारे बिल्डिंगों को बनाया गया है। 98 में दरवाजे और आधी छत टूट गई थी, तो गुरमी ने भी नया बनाया बिना सीमेंट का। ये जो गोल चक्कर दिखाई दे रहा है, इसे ही चूना मसाला चक्की कहा जाता है। उस जमाने में घोड़े ऊँटों से पीसा जाता था। आजकल गुरमी ने इसे बेल से पीस के सामने पड़ा मसाला, ये सब तैयार करते मसाला। इस बावड़ी के अंदर एक खुफिया जाने का रास्ता यहाँ से, जो अंडरग्राउंड, जो गुरमी ने बंद करके रखा है। बावड़ी के बाहर एक खड़ा व्हाइट कलर का लोहा दिखाई दे रहा है आपको, ट्रैक्टर के बाजू में देखो, वो अंग्रेज के जमाने का रहेट है। लेकिन राजा महाराज के जमाने में इसी प्रकार कुछ लकड़े का, कुछ लोहे का टेप से होता है। इसे घुमाने से बावड़ी से पानी को ऊपर चढ़ाया जाता है। उस जमाने में मांडू में पहले पुरानी 3-4 फिल्म का शूटिंग हुआ था। पहला वाला दिल दिया दर्द लिया, किनारा, जीने नहीं दूंगा, आंधी। किनारा शूटिंग का हेमा मालिनी, धर्मेंद्र जितेंद्र का जो गाना है, नाम गुम जाएगा, चेहरा बदल जाएगा, मेरे आज को पहचानो, गाना इसी का है। और बाद में 3 फिल्में नई बनी हैं, एक दबंग 3 और एक यमला पगला दीवाना।
और अभी 20 दिन पहले लुका छुपी इधर ही शूटिंग होके गया है, और अभी और होने वाला है गदर 2। पीछे इतना बड़ा बिल्डिंग देख रहे हैं, उस बिल्डिंग का नाम है हिंडोला महल। हिंडोला में झूला होता है, गुजराती मराठी में हिंडोला को कोई नीम खोद के बिल्डिंग को खड़ा करते हैं। इस बिल्डिंग के नीचे ना ही कोई गड्ढा है और ना ही कोई नीम है, बिना फाउंडेशन से डायरेक्टली जमीन से खड़ा करके मेरे हाथों को ऐसा बना है। मांडू के 48 किले में से मात्र यही किला ऐसा बना है जिसके नीचे कोई मंजिल नहीं है। बाकी हर 47 बिल्डिंग के नीचे 1 या 2 या 3 मंजिल नीचे बना है। जितना ही मांडू नीचे बना है, जितना ही मांडू ऊपर बना है, उतना ही अंडरग्राउंड नीचे भी बना है। मांडू को बनाने वाला कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली भोपाल वाले। मांडू में समर टाइम आते थे, इनकी राजधानी रही धार। राजा भोज के जमाने में 9 लाख की आबादी होती थी। बाद में सुल्तान मुगल, ये अफगानिस्तान से बाद में जिन्होंने मांडू को कन्वर्ट किया गया है। आगे कुआ है, अपनी सेफ्टी मोबाइल चश्मा। मैडम जी वहाँ खड़े हैं, वहाँ पे चूल्हा सिस्टम है, नीचे से आग लगाई जाती है, ऊपर पानी गर्म होता है। एक मिनट सुनिए सर, नीचे से आग लगाई जाती है, ऊपर पानी गर्म होता है, बीच में नली। उस जमाने का वो चूल्हा सिस्टम है। बाजू में 2 नली है, एक में ठंडा पानी, एक में गर्म पानी। दोनों नली का पानी आसपास घूम के आएगा। पीछे वाले टैंक में पानी को यहाँ स्टोर करेंगे। पानी स्टोर करने के बाद आई साइड 2 कमरे बने, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। दोनों कमरे के ऊपर ऐसा ही शावर बना, लेकिन इतना बड़ा शावर नहीं होता। इसके अंदर सूरजमुखी के फूल के जैसे छोटे छोटे शावर लगाए जाते हैं। दीवार के अंदर देखो एक छोटी नली है, ऊपर बड़ी है। वहाँ रेत के द्वारा पानी को शावर के ऊपर दोनों कमरे के ऊपर चलाया जाएगा। फिर अंदर दोनों कमरे से पानी गिरेगा। फिर अंदर कमरे में सारी फैमिली स्नान करने की जगह होती है। जिस जगह आप लोग खड़े हो, इसके नीचे अंडरग्राउंड एक कमरा बना। उस कमरे में स्टीम सोना भाप बनता था। नीचे कमरे से स्टीम सोना भाप बनने के बाद आपके पीछे देखो पत्थर, एक नाली नीचे, सिर के ऊपर भी देखो नाली ऊपर बनी। नीचे से स्टीम निकलने के बाद उस नाली का हेड एक जुड़ी होती है। मांडू पहुंचने के बाद वहां आपको होटल एंड रिजॉर्ट्स भी मिल जाएंगे रुकने के लिए। और यहाँ खाने के लिए यहाँ मालवा का प्रसिद्ध पारंपरिक भोजन दाल बाटी और मालपुआ मिलता है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और यहाँ का हैंडीक्राफ्ट भी आप खरीद सकते हैं। गांव के लोग हाथों से बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनाते हैं, जो कि आप अपने घर को सजाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अन्यत्र आपको ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी। ओवरऑल मांडू इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ऐतिहासिक दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतना पुराना आर्किटेक्ट आपको और कहीं नहीं मिलेगा। और हमें अपने इंडियन आर्किटेक्ट का नॉलेज होना ज़रूरी है। अपने नॉलेज को आप दूसरों से शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ का आर्किटेक्ट इतना पुराना होने के कारण 6वीं शताब्दी में बनाए गए मॉन्यूमेंट्स के कारण कुछ मॉन्यूमेंट्स क्षतिग्रस्त भी हो गए हैं। क्षतिग्रस्त होने के कारण इन्हें गवर्नमेंट ने रिपेयर करने की कोशिश भी की है और काफ़ी हद तक रिपेयर किया है। क्लीनलीनेस का काफ़ी ध्यान रखा गया है। और ओवरऑल आई एन्जॉयड मांडू ट्रिप। इट्स ब्यूटीफुल, अमेजिंग, वंडरफुल। फिर आप वापस इंदौर जाकर इंदौर के आसपास भी काफ़ी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वो भी घूम सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको रानी रूपमती का महल दिखाऊंगा। रानी रूपमती की भी एक अद्भुत कहानी है। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विथ माय चैनल and do subscribe and share with your friends and family.